हमने इन भेड़ों के बीच रहकर अपने और परमात्मा के बीच के संबंध को भूल गए हैं। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक शेरनी थी, उसने जो है एक बच्चे का जन्म दिया और बहुत ही छोटा सा उसका बच्चा था। और शेरनी कहीं चली गई शिकार करने के लिए और उसका बच्चा जंगल में बैठा हुआ था। और से एक भेड़ चराने वाला आ रहा था, ढेर सारी उसकी भेड़ियां थी और उन भेड़ियों के बीच में वो जो शेरनी का बच्चा था उसमें जाकर मिलजुल गया। और जो चराने वाला था भेड़ियों को, वो नॉलेज कुछ नहीं था और बहुत ही बुद्धिहीन था, कुछ नॉलेज नहीं था। देहात में आप जानते ही होंगे कि गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले, बकरी चराने वाले, भेड़ चराने वाले, ये सब तो कुछ दिमाग नहीं रहता है। बस चराते 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 जंगल में जाते हैं, लोग चराते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो दिमाग वाले होते हैं, मगर उसे पता नहीं चला कि ये शेरनी का बच्चा है। तो वो जो है उस झुंड में शेरनी का बच्चा चला गया। तो चला गया, उसने देखा कि ये कौन सा प्रजाति का आ गया है। तो उसने सोचा कि होगा कोई जंगली उंगली भेड़ होगा। तो वो अपने झुंड में उसे भी लेकर चला गया। उन्हीं के बच्चे को कुछ नहीं पता कि मेरी माँ कहाँ है, पिता कौन है, कुछ नहीं पता। तो कुछ महीने बीते, साल बीते, तो झुंड में रहते उसकी आदत हो गई भेड़ियों के जैसे घास चरने की। वो हरे हरे घास खाने लगा। वो जो अपने शेर के अपने अस्तित्व को भूल गया, अपने प्रजाति को भूल गया कि मैं क्या था, क्या हूँ, क्या। वो जो खाती वो खाता, वो खिलाता जो वो खाता। चराने वाला था, वो डंडा मारता तो तुरंत ही डर जाता है, ऐसे जो कि नहीं डरना चाहिए। शेरनी का बच्चा अगर दहाड़ मार दे तो जंगल भी हिल जाए। मगर एक दिन क्या हुआ कि एक रास्ते से जा रहा था, जंगल के रास्ते से जा रहा था चराने वाला लेकर भेड़ियों को, और उसको भी जा रहा था। तो वो जंगल का राजा शेर वहां पर खड़ा हुआ था। दहाड़ मारो तो पूरी की पूरी जो है भेड़ियां वहां से भाग गई और चराने वाला जो था वो भी चला गया बहुत दूर। तो वो जो शेरनी का बच्चा था वो भी पीछे दौड़ा जा रहा था। तो उसने शेर ने देखा कि मेरी प्रजाति का है, एक छलांग में वहां पहुंचा उसके पास, उसको पकड़कर पास लाया। तो उसने कह लगा, तू कौन है, मेरी प्रजाति का है, उसमें क्या कर रहा है तू, ये क्या कर रहा है, घास खा रहा है, कीड़ों मकोड़ी की जिंदगी जी रहा है। अरे मेरे जैसा है तू नहीं जानता तेरे अंदर कितना पावर है, उससे डर रहा है। वो डर गया, तुरंत ही उसका शेरनी का बच्चा डर गया, माफी मांगने लगा, तुरंत कहने लगा, महाराज मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो बस ऐसे ही घूम रहा था, मैं ऐसे ही खाने के लिए भोजन आया था। तो वो कहने लगा, अरे तू नहीं जानता कि कौन है तू मेरे जैसा है। अरे नहीं महाराज, मैं आपके जैसा कहाँ, तू कहाँ शेर, आप कहाँ जंगल के राजा शेर, मैं कहाँ तुच्छ प्रजाति का तुच्छ जीव, तू नहीं जानता है, तेरी शक्ल मुझसे मिलता है। अरे नहीं महाराज, कहाँ मिलता है। तो चल मैं तुझे दिखाऊं। पानी में वो शेर उसको शक्ल दिखाया अपना, देख मुझसे तेरा शक्ल मिलता है ना। हाँ महाराज, मिल तो रहा है, मगर आप जैसा मेरे अंदर पावर थोड़ी है, मैं तो भेड़ियों का बच्चा हूँ। अरे नहीं, तू भेड़ियों का बच्चा नहीं है, चल मैं तुझे सिखाता हूँ, चल तुझे मैं बताता हूँ। एक हाथी उधर से आ रही थी, उस शेर ने दहाड़ मारा और हाथी को पटक दिया। बच्चे के पास आकर कहने लगा, देखा कैसे मैंने उस हथनी को पटक दिया। हाँ महाराज, आज तो पावरफुल है, आप तो बहुत ही शक्तिशाली हैं, मेरे अंदर वो पावर नहीं है। अरे कैसे कह रहा है, मैं हाँ राह दिखा रहा हूँ ना तुझे, कौन है तू, मेरी प्रजाति का है तू, मेरे जैसा तेरे अंदर पावर है, तू नहीं जानता अभी, तू भेड़ियों के जैसे रहता तू भेड़िया बन गया है, तू घास खाएगा। हमारे प्रजाति के लोग शिकार करते हैं, शिकार किसी को नहीं छोड़ते, किसी को, मानव को भी नहीं छोड़ते, और तू मानव से डर गया। मानव क्या है रे, तू लोमड़ी की जिंदगी जी रहा है, मेरे जैसा जी, मेरे जैसा पावरफुल है, पावरफुल। शेर उसे ट्रेनिंग देने लगा उस बच्चे को कि ऐसे कर, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर, तुझे तेरे अंदर भी वो पावर आ जाएगा। भी जंगल का शेर है, मेरे जैसा प्रजाति है, मेरी प्रजाति है तू जंगल का शेर है, तू कीड़ों मकोड़े की जिंदगी नहीं जी सकता, भेड़ नहीं है तू अपने प्रजाति को भूल गया है, चल मैं तुझे ले चलता हूँ तेरे प्रजाति में। तो जब समझ में आया उस बच्चे को तो वो अपने प्रजाति में वापस लौटा। नहीं तो जब तक उस भेड़ियों में था घास खाता था। वो चराने वाला एक डंडा मारता था, वो डर जाता था, डर कर आगे भागने लगता था। तो जैसे उस शेरनी का बच्चा भेड़ के बीच रहते भेड़ जैसा बन गया, वैसे ही ये इंसान भेड़ियों के दुनिया के बीच रहते अपने और परमात्मा के बीच के संबंध को भूल गया है। इस माया के झोल में भटक रहा है इंसान, पैसा के बीच भाग रही है दुनिया। लक्ष्मी नारायण को भूल गए। इतने राजा महाराजा ऐसे ही चले गए, कोई राज्य नहीं लेकर चले गए। वो राज्य, अपना साम्राज्य, अपना महल, अपना गाड़ी बंगला नहीं लेकर गए हैं। अपने आप को सचेत कर लो कि मैं कौन हूँ।
80 लाख योनियों में भटक रहा हूँ। ऐसा जब इंसान को पता हो जाना कि मैं कौन हूँ, तो वो जो है इस दुनिया में जन्म ही ना ले। जब तक गुरु की वाणी सत्संग नहीं करेगा तब तक उसे पता नहीं चलेगा। भगवान ने वहाँ से भेजा है तो एक संदेश देकर भेजा है कि वहाँ पर जाना तो भजन करना, भक्ति करना, सत्संग करना। तो यहाँ आकर पैसा के पीछे भाग रहा है, माया के पीछे भाग रहा है, धर्म को कुछ नहीं समझ रहे। मंदिर मस्जिद धर्म क्या होता है? कुछ नहीं भाई, सुनने वाली बातें, कहने वाली बातें। कोई करता है क्या दुनिया में? कोई नहीं करता। मंदिर कोई जाता है? अरे बहुत कम जाते हैं। हाथ जोड़ते हैं, ऐसे ऐसे हाथ जोड़कर चले जाते हैं। जिंदगी जी रहे हैं अच्छे से, बस जियो। कुछ करना तो है नहीं, बस जिंदगी एक दिन आएगी ऐसा मौका आपकी शमशान जाना पड़ेगा। वहाँ शमशान के बाद ऊपर जाना पड़ेगा, मगर ऊपर के लिए कुछ किया नहीं है, ऊपर के लिए कुछ किया नहीं है, बस वहां जाएगा वो। कुछ अपने लाइफ में समझो कि मेरा परमात्मा कौन है, जीवन का लक्ष्य क्या है, अपने जो मानव जीवन मिला है उसका लक्ष्य क्या है, क्या प्राप्ति करना है। धन दौलत बंगला गाड़ी ये शोहरत जो है, नाम बनाना ही सब कुछ है। मानता हूँ बहुत बड़ा नाम बना लोगे तो अच्छा बात है, अच्छी बात है, सही सर्वश्रेष्ठता पा लोगे, ऊंचाई तक जा लोगे तो ठीक है, मगर उसके साथ साथ धर्म को आगे बढ़ाने का काम भी तो करो। धर्म को आगे बढ़ाने का वो काम भी तो करो कि धर्म हमारा आगे बढ़े, सनातन धर्म आगे बढ़े, भारत का विकास हो, हमारे सनातन का विकास हो। धर्म को इंसान जाने, धर्म को बच्चा बच्चा जाने, कि संस्कृति जाने। धर्म को आगे बढ़ाओ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगले वीडियो में, तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। बाय बाय मेरे दोस्त।